मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार में अटकलों का दौर जारी है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासत से जुड़ा आदमी हो या फिर गांव गलियों का कोई शख्स, हर कोई नीतीश कुमार की राजनीति और उनके अगले कदम की थाह पाना चाह रहा है। लोग तरह तरह के सवाल एक दूसरे से कर रहे हैं। जवाब में भी उतनी ही विविधता रहती है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए जितना विपक्ष के लोग जासूसी कर रहे हैं, उससे कम हैरानी बेचैनी सत्ता पक्ष में भी नहीं है। खासकर एनडीए में शामिल सबसे बड़े घटक दल बीजेपी भी इस बात से परेशान है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। मतलब हर कोई जानना चाह रहा है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन लोग जितना सोचते हैं उतना ही उसमें उलझते जाते हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों बीजेपी की कई गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। बीजेपी कोटे से कई मंत्री विधायक अचानक विवादित मुद्दों को हवा दे रहे हैं। किसी किसी मुद्दे पर तो जेडीयू भिड़ भी जा रही है, जबकि कुछ मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आकर जवाब दे रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी की ओर से तरह तरह के बयान देकर नीतीश कुमार के मन को भांपने की कोशिश की जा रही है। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी अचानक कई ऐसे मुद्दों को उछाल रही है जिसे जेडीयू कभी समझौता नहीं कर सकता है। खासकर जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो बिल्कुल ही समझौता नहीं हो सकता है। ऐसा ही एक मामला है कॉमन सिविल कोड का। पिछले सप्ताह बीजेपी के मंत्री जनक राम ने इस मुद्दे को उछाला। उन्होंने कहा कि बिहार में भी कॉमन सिविल कोड को लागू करने की जरूरत है। इस पर बिना समय गवाए जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सामने आ गए। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, तब तक यहां कॉमन सिविल कोड हरगिज लागू नहीं हो सकता। यह मामला थमा नहीं था कि सीबीएसई कोर्स में किए गए बदलाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए। दरअसल सीबीएसई ने अपने कोर्सेज में बदलाव किए हैं। मुगल काल के दरबार से लेकर फैज अहमद और निर्गुट आंदोलन से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार के प्रेशर के कारण ही इन चैप्टर्स को हटाया गया, लेकिन इस मुद्दे पर भी बीजेपी के सामने जेडीयू आ गई। नीतीश कुमार के नजदीकी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीबीएसई कोर्सेज में यह बदलाव ठीक नहीं है। सभी धर्मों के इतिहास सबको जानने की जरूरत है। ताजा मामला धार्मिक स्थानों में लाउडस्पीकर और खुले में नमाज पढ़ने को लेकर गरमाया हुआ है। बीजेपी की ओर से ही इन मुद्दों को जोर शोर से उछाला जा रहा है। धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर को लेकर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया तथा इन बातों को फालतू बताया। उन्होंने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर बैन की बात करना फालतू है। बिहार में इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं है। यह सब फालतू चीजें हैं, जिसको जो कहना है कहे, हम सहमत नहीं हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि पूजा के नाम पर विवाद करने वालों का धर्म से कोई मतलब नहीं रहता। इस विषय पर विवाद करने वाला सही आदमी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल उत्पादन इकाई का शुभारंभ करने पूर्णिया पहुंचे, तो वहां भी लाउडस्पीकर बैन वाले सवाल से पीछा नहीं छूटा। लेकिन पूर्णिया में मुख्यमंत्री ने इन सवालों को मुस्कुराकर टाल दिया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने फिर एक बार सुना दिया कि बिहार में बीजेपी नेता जो सलाह दे रहे हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि राज्य में एनडीए की सरकार है और जब तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, तब तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको लेकर कोई बहुत विवाद हो या जनता के बीच गलत मैसेज जाए। यह भी जग जाहिर है कि जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून और स्पेशल स्टेटस को लेकर पहले से ही जेडीयू और बीजेपी आपस में टकराते रहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी की इन हरकतों की वजह से ही नीतीश कुमार भले ही बाहर से नहीं दिखाए, लेकिन अंदर से असहज महसूस करते हैं और शायद यही कारण है कि इन दिनों उनकी विरोधियों के संग भी अच्छी पटरी होने लगी है। एक ही सप्ताह में उनकी तेजस्वी यादव से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों में अपनापन वाला व्यवहार भी लोगों ने महसूस किया। पहली मुलाकात ने तो हर किसी को चौंका दिया था। यह मुलाकात राबड़ी आवास में हुई। राबड़ी देवी मीशा भारती
सभापति तेज प्रताप यादव समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद 5 साल में पहली बार वे राबड़ी आवास गए थे। इसके पहले नीतीश कुमार 2017 में राबड़ी आवास गए थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास जाकर जिस तरह सत्ता पक्ष को चौंका दिया, उसी प्रकार इसके दूसरे ही दिन प्रोटोकॉल का बिना परवाह करते हुए वे पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल लिए। और तो और उन्होंने जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में खुद ही चिराग पासवान को अपने पास बुलाया, जबकि चिराग से उनकी खटपट 2020 के चुनाव से ही चल रही है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है। दरअसल उनके तौर तरीके से भी ऐसी अटकलों को हवा मिल रही है। इसी बीच एक अड़े मार्ग स्थित सरकारी आवास पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलने के कारण नीतीश कुमार का सरकारी आवास का पता बदल गया है। वे लालू यादव के पड़ोसी हो गए हैं, लेकिन उनके ताजा कदम से अटकलों का एक अध्याय तब और बढ़ गया जब उन्होंने 18 गाय बछड़ों के अपने कुनबे को भी नए आवास में शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि आवास में वे 2014 में भी रहने के लिए गए थे। तब उन्होंने बीजेपी से संबंध तोड़ लिया था। बहरहाल बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी नीतीश कुमार ने कभी अपने एजेंडे से समझौता नहीं किया, चाहे बिहार के स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हो या फिर कास्ट सेंसस का मामला हो। कई अहम मसलों पर उन्होंने जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रखा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि लास्ट आवर तक किसी को अंदाजा नहीं होता कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है और उनका अगला कदम किस तरफ बढ़ेगा। उनके बारे में उनकी भी ऐसी ही धारणा है। जो संगठन या फिर सरकार में नीतीश के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि अभी बस हर सियासी घटना पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।